हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। इसकी हमारी यूनिट 4 चल रही थी। यूनिट 4 में आज का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम स्टडी करने वाले हैं दो रिएक्शंस के बारे में, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस के बारे में। तो इन दोनों ही रिएक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही रिएक्शन है, बस थोड़ा कुछ चेंजेस है, वो इजीली आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टडी करेंगे इसमें एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, दोनों को एक साथ हम स्टडी करेंगे, तो आपको कंपेयर करने में, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। पहले हमने जितनी भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस देखी हैं उनमें ये तो आइडिया हो ही गया आपको कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, कीटोन का फॉर्मूला क्या है, ये सब कुछ आइडिया है आपको ऑलरेडी। अब इसमें एल्डोल जो कंडेंसेशन होता है उसमें ऐसे एल्डिहाइड की रिएक्शंस होती है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप, ये हमारा एक CH3CO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब इसके अंदर देखिए ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्डिहाइड। अब इसके साथ जो कार्बन अटैच है उसके ऊपर उससे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है इनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है जिस एल्डिहाइड में, उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे, इस मतलब जो रिएक्शन होगी एल्डिहाइड एल्डोल के अंदर, वो इन्हीं एल्डिहाइड्स की प्रेजेंस में होगी। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एल्डिहाइड प्रोसेसिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू यील्ड प्रोडक्ट नोन एज। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, बेस की प्रेजेंस में। बेस डाइल्यूट बेस बेसिकली यूज किया जाता है, डाइल्यूट NaOH इसके अंदर यूज कर लेते हैं हम, H2O के अंदर यूज कर लेते हैं टू यील्ड द प्रोडक्ट नोन एज एल्डोल। तो जो लास्ट में प्रोडक्ट मिलेगा एल्डोल, जो प्रोडक्ट मिलेगा रिएक्शंस का एंड होगा उसको ही हम एल्डोल बोलेंगे और उसका कंडेंसेशन करवा देंगे, तो इस रिएक्शन को हम बोल देंगे कंप्लीट एल्डोल कंडेंसेशन। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होगा, जिसको हम एल्डोल बोलेंगे। एज इट कंटेन बोथ एल्डिहाइड और कीटोन एंड एल्कोहल। इसमें कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। तो ये थ्योरी हो गई एल्डोल कंडेंसेशन की, इजीली आपको समझ में आ गई कौन से एल्डिहाइड्स के बीच में रिएक्शंस होगी, जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हो उनके बीच होगी। अब मैकेनिज्म में भी आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप फर्स्ट देखिए, हाइड्रोक्साइड एक्ट एज बेस एंड रिमूव द एसिड अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम एल्डिहाइड। जो हाइड्रोक्साइड है बेस के रूप में काम करेंगे। इसमें हम देखिए हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस हो गया जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो ये जो अपन लेंगे कंपाउंड, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन, इसके 2 मोल हमें लेने हैं। एक मोल यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, एक आगे हमें काम में आने वाला है। तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में क्या होगा, जो एक H है वो इसके साथ रिएक्ट करके OH के साथ H2O बना के बाहर की ओर मूव कर देगा। तो इसमें से जो H था वो H2O से रिएक्ट करके H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो क्या यहाँ पर क्या आएगा, लेस हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ गई यहाँ पर। यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है इस एल्डिहाइड ग्रुप से। आगे सेकंड स्टेप में देखिए, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द एल्डिहाइड एट इलेक्ट्रोफाइल कार्बन एटम। अब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो इस पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, एक कंपाउंड तो हमारा ये हो गया, एक तो यहाँ से हमने निकाल लिया फर्स्ट स्टेप से। अब जो सेकंड मोल बचा था उसकी रिएक्शन इससे करवा देंगे। सेकंड मोल ये है हमारा। अब इसमें जो ऑक्सीजन है आप सभी को पता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सब ज़्यादा होता है, इसलिए इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कोई भी सब्स्टिट्यूट आ जाता है
एडिशनल प्रोडक्ट आ जाता है तो उसकी प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाता है और ये माइनस और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पॉजिटिव है ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 और CO, ये एल्डिहाइड ग्रुप हमारा रह गया और ये ऑक्सीजन है। अब इसकी रिएक्शन, अब इसको क्या करना है हमें, अब कंप्लीट 2 ऑक्सीजन इसके अंदर हो गए, इस ऑक्सीजन को हमें यहाँ से रिमूव करना है, तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, वाटर की प्रेजेंस में। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर टू फॉर्म एल्डोल, तो वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, रिमूव नहीं, जैसे इसमें ये हमारा ऑक्सीजन है, ये प्लस माइनस हो गया, तो ये इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड ग्रुप बना लेगा। अब आपने बोला था ना कि हाइड्रोक्साइड जो कंपाउंड होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमें मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसको हम एल्डोल बोलेंगे। अब इसमें जो हाइड्रोजन है OH है वो हमारा इसके साथ रिएक्ट करके H2O के रूप में निकल जाएगा, बाकी जो H है हमारा ये इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है एल्डोल फॉर्मेशन की। अब एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है तो हीट की प्रेजेंस में इसका कंडेंसेशन होगा, तो क्या मिलेगा हमें, जो ये हाइड्रोक्साइड है ये वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा, इस स्टेप में निकलेगा लास्ट स्टेप में, तो हमारी ये रिएक्शन होगी, यहाँ से हमारा हाइड्रोक्साइड निकल गया तो ये बैलेंसी के लिए डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गए हमारे, और ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ये वाटर की प्रेजेंस में वाटर के रूप में निकल गया हमारा हाइड्रोक्साइड। तो ये थोड़ी डिफिकल्ट लग रही हो लेकिन एक बार फिर से देखना इस लेक्चर को, तो आपको ये रिएक्शन कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। 2 एल्डिहाइड्स के मोल लेने हैं, फर्स्ट इसकी रिएक्शन होगी अल्कोहल बेस के प्रेजेंस में, सेकंड जो रिएक्शन होगी उसी कंपाउंड के जो सेकंड मोल है उसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, देन जो रिमूवल हो H+ आयन फ्रॉम वाटर टू एल्डोल, तो इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन अटैच हो जाएगा, देन लास्ट रिएक्शन होगी, लास्ट जो कंडेंसेशन स्टेप होगी उसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है रिमूव हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। अब देखिए कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसके अंदर हमने जो कंपाउंड लिए हैं एल्डिहाइड कीटोन, उनमें जो भी 2 मोल्स हमने लिए हैं वो दोनों मोल सेम लिए हैं और सेम ही लेने होते हैं, लेकिन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर ऐसा नहीं है, आप अलग अलग कंपाउंड ले सकते हैं, मतलब एक एल्डिहाइड ले सकते हैं, एक कीटोन ले सकते हैं, एक एल्डिहाइड, मतलब कि एल्डिहाइड के भी तो टाइप होते हैं, तो अलग अलग एल्डिहाइड आप ले सकते हैं, उसमें आप सेम एल्डिहाइड ले रहे थे, तो यही इसके अंदर होता है। देखिए, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, 2 डिफरेंट और एल्डिहाइड और कीटोन, देन इट नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये किसी शॉर्ट डेफिनेशन है, अगर आपको पूछी जाए तो आप याद रखना। नाउ इफ ओनली 1 स्पीसीज विल कंटेन, अब 2 कंपाउंड है उसके अंदर ओनली 1 के अंदर ही अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो क्या जो रिएक्शन होगी उसके बाद ओनली 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। अगर दोनों ही कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो ये कुछ रिएक्शन है, इसके अंदर ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम। स्टेप फर्स्ट में देखिए, ये हमारा एक कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, CH2 सेम जो पीछे लिया था हमने वो एल्डिहाइड है हमारा, और एक ये एल्डिहाइड है, इसके साथ रिएक्शन इसके अंदर हो गई है, तो इसमें रिएक्शन हो रही है, तो इसमें वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये जो हमारा मतलब ये जो रिएक्शन है पीछे की थी हमने उसका ही एक मतलब शॉर्ट में इसको लिख दिया है, ये वाटर ब्रेक होगा तो यहाँ रिएक्ट करेगा हमारा, तो यहाँ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से जो OH बनेगा वो रिमूव हो जाएगा वाटर के रूप में, और ये हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये एल्डिहाइड रह जाएगा। अब इसमें सेकंड जो स्टेप है उसमें देखिए, इसकी जो रिएक्शन है जो सेकंड कंपाउंड होगा उसके साथ होगी, तो सेकंड कंपाउंड ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये हमारा एसिटाल्डिहाइड हो गया। तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है, ये सेम वही रिएक्शन होगी, इसका जो प्लस माइनस है ये आ जाएगा, तो इसकी रिएक्शन किससे होगी, यहाँ पे इससे रिएक्शन करवाएंगे वाटर के प्रेजेंस में, तो ये हमारा लास्ट जो प्रोडक्ट है वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर बनने वाला है।
तो मतलब लगभग दोनों रिएक्शन सेम है, लेकिन जो कंपाउंड हम लेने वाले हैं 2 मोल जिसके लेने वाले हैं एल्डिहाइड या कीटोन, उसके डिफरेंट मोल भी हम ले सकते हैं। तो आई होप ये जो लेक्चर था आपको समझ में आया होगा। एल्डोल रिएक्शंस के बारे में जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।